नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन जब ये पूर्णिमा सावन मास में आ जाती है या फिर कार्तिक मास में, तो इसका महत्व तो 100 गुना मतलब बढ़ जाता है। क्योंकि हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा का एक अपना महत्व होता है, लेकिन सावन मास और कार्तिक मास में जो पूर्णिमा पड़ती है, तो बहुत सारे लोग इसमें कथा कहलाते हैं अपने घर, क्योंकि ये पवित्र महीना माना जाता है। तो यदि आप लोग श्रावण मास में कथा कहलाना चाहते हैं सत्यनारायण भगवान की, तो सावन मास का पूर्णिमा जो अंतिम दिन होता है सावन मास का, उस दिन अवश्य कहलाइएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, एक महीने में जिनको कराना होगा करा ही चुके होंगे। तो आज के दिन स्नान दान का भी आप लोग को शुभ मुहूर्त चाहिए कि आज के दिन स्नान कब करें, क्योंकि गंगा में स्नान करने का तो आज बहुत विधान है। और आज के दिन पीपल की पूजा करना, बिल्व वृक्ष की पूजा करना, आंवले वृक्ष की पूजा करना, तो कब क्या करेंगे ये सुबह से शाम तक की मैं सारी बातें आप लोग को बता रही हूँ। और क्या क्या चीज़ें हैं जो जरूरी हैं आज के दिन करना, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो शुभ दिन होते हुए भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि श्रावण मास का शुरुआत भी सोमवार से हुआ था और लास्ट भी मतलब सोमवार को ही हो रहा है। तो आज के दिन अपने घर में आज का राखी का पर्व भी होता है, तो भद्रकाल को छोड़ करके ही राखी बांधिएगा। भद्रकाल कब से कब तक है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि श्रावण मास का जो अंतिम दिन यानी पूर्णिमा की तिथि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, जबकि अमावस्या तिथि को पितरों को प्रसन्न किया जाता है। वैसे तो पितरों को प्रसन्न करना ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा करने से भी हमारी हित ही होती है। लेकिन इससे पहले पितरों को प्रसन्न कर लिया जाता है अमावस्या तिथि को। तो दोस्तों, अमावस्या पूर्णिमा तिथि को सबसे पहले तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सवेरे जग जाइएगा। जैसा कि यदि हो सके तो गंगा में स्नान कीजिएगा, नहीं हो सके तो गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा कीजिएगा, तुलसी माता की जल दीजिएगा, और अपने मंदिर में जो भी आप डेली करते हो मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ कीजिएगा। घर के सभी दरवाजे ब्रह्म मुहूर्त में ही खोल दें तो अच्छा है, क्योंकि विशेष तिथि है और विशेष पूजा घर में करनी होती है। तो सुबह सवेरे घर के हर सदस्य को जग जाना चाहिए, बच्चों को छोड़ करके। आज के दिन स्नान करने के बाद कच्चा सीधा अवश्य स्पर्श करके दान करना चाहिए, क्योंकि पवित्र दिन है। अब देखिए, दान करने का चीज़ ये नहीं है कि तुरंत दान मतलब किसी को दे देना चाहिए, लेकिन स्पर्श करके रख देना चाहिए। आज के दिन भिक्षुक भिखारियों को खाने के लिए घर में जो पकती हैं चीज़ें, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, तो आज के दिन घर में खीर पूरी बनाइएगा। उस खीर पूरी में से यदि दान करते हैं तो कहा जाता है कि पका हुआ भोजन यदि विशेष त्योहारों पे भिक्षुकों में बांटा जाए, एक ही पूरी दीजिए, दो ही पूरी दीजिए, तो आपके घर से अन्न धन कभी कम नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसा दे देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि कच्चा सीधा मतलब दे देते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आप लोग कि आप लोग पका हुआ भोजन ही दान करें, यही सबसे उत्तम होता है। दूसरी चीज़ ये तो हो गई दान की बातें। आप लोग यदि घर में कथा कहलाते हैं तो आज के दिन जरूर कराइएगा, क्योंकि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो ये महीना सबसे उत्तम होता है, और आज का दिन तो बहुत पवित्र होता है। अभिजीत मुहूर्त में स्नान कीजिएगा, जो कि आप लोग जानते हैं 4:32 से 5:20 तक यदि आप लोग स्नान करते हैं तो अत्यंत शुभ होता है। तो आज के दिन इतने मिनट पे मतलब अभिजीत मुहूर्त है, अवश्य आज के दिन ये इतने ही बजे स्नान कीजिएगा। दूसरी चीज, पीपल पूजा अवश्य कीजिएगा। गाय का कच्चा दूध और जल मिला करके, गुड़ डाल करके अवश्य पीपल में चढ़ाइएगा, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन बिल्व वृक्ष की भी पूजा अवश्य कीजिएगा, धूप दीप दिखाइएगा। सुबह में दीपक जला दें तो अच्छा है, शाम को भी दीपक जला सकते हैं। दूसरी चीज, आज के दिन आंवले के वृक्ष में कहा जाता है साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है, तो यहाँ भी एक लोटा जल और दीपक, अक्षत और जो भी आप लोग को भोग प्रसाद में चढ़ानी है, किसमिस वगैरह अवश्य चढ़ाइएगा। घर में जितना हो सके सुख शांति से आप लोग आज का तिथि बिताइएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, भजन सुबह शाम दोनों टाइम लगा दीजिएगा। अब बता देती हूँ कि भद्रा कब से कब तक है, जिसमें आप लोगों को राखी नहीं बांधनी है। तो भद्रा की शुरुआत भोर में लगभग 3 बजे से ही हो जाएगी और समाप्ति होगी दोपहर में 1:27 पे। अब ऐसे में आप लोग कब तक भूखे रहेंगे। तो देखिए, ये साल में एक बार त्योहार आता है, तो खा करके तो ये राखी बांधेंगे नहीं आप लोग। तो बड़े हैं तो बिना खाए भी बांध सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो खिला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बड़े लोग 1:30 बजे से जो राखी बांधनी है, तभी से राखी बांधने की शुरुआत कीजिएगा और तभी अपने मुंह में कुछ डालिएगा। मॉडर्न युग है दोस्तों, तो आप लोग ये मत कि कोई वीआईपी चीज़ बांध दीजिएगा। रेशमी धागा ही बांधा जाता है, लाल या पीले रंग का बांधेंगे तो वही शुभ रहता है, आपके रिश्ते को बरकरार रखता है, प्रेम बढ़ाए रहता है।
जब भी कभी भी राखी बांधिएगा दाहिने हाथ में बांधिएगा और भाई का मुख पूर्व रहे और आपका पश्चिम रहे, यानी आमने सामने रहे। सिर को हमेशा ढक के बांधा जाता है, मतलब सिर पे कुछ भी अपने रख लीजिएगा, भाई पे रुमाल तौलिया रख दीजिएगा, अपने पे चुन्नी वगैरह रख करके ही बांधिएगा। छोटे बच्चे हैं तो कुछ खिला भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा सोचा नहीं जाता है। दीपक थाली में अवश्य रख लीजिएगा और दीपक से पहले भी चंदन और एक टीका अवश्य लगा दीजिएगा। दही अक्षत मीठा लेकर के रूरी के साथ इसका तिलक किया जाता है भाई को, यही सबसे शुभ होता है। इसके बाद दीपक दिखाइएगा, कुछ मिष्ठान भी उनके मुख में डाल दीजिएगा। दूसरी चीज़, आज के दिन घर में खीर पूड़ी अवश्य बनाइएगा, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। खीर पूड़ी अवश्य घर में बनाना शुभ होता है, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। सुबह में आरती अवश्य लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान की कीजिएगा घर में। शाम के समय हो सके तो कनक धारा का स्रोत पाठ कीजिएगा, जिससे कि लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी। दोस्तों, राखी बांधते समय एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, अगर हो सके तो श्रीफल जो कि नारियल मैं एक वीडियो में और बता चुकी हूँ, आप लोग अवश्य अपने भाई के हाथ पे रखिएगा, शुभ होता है। इससे आप लोगों का मायका ससुराल दोनों बना रहता है। तो हमारी जानकारी आप लोग को कैसी लगती है ये वीडियो में आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, और हाँ, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। जय श्री राम।